एक रिक्वेस्ट की है कि आप मुज़ाकरात का हिस्सा बने। अगर आप मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनती तो लाहौर की जो अभी तो थोड़ा सा तमाशा लगा है, हमने पूरे पंजाब में अब तमाशा लगा दिया। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और अगर दोबारा लाठीचार्ज होता है तो आपका लाएअमल क्या होगा? सर हम अभी तक हम सिर्फ आउटडोर की हमने कॉल दी है और हमने इंडोर भी उठा लेना है। हमने तमाम डॉक्टरों को वापस बुला लेना है। उसके बाद एक्सट्रीम स्टेप ये होगा कि हम इमरजेंसी भी उठा लें। अब आप इमरजेंसी बंद करने जा रहे हैं? सुनने में एक मिनट अभी इमरजेंसी हम दे रहे हैं क्योंकि वो गरीब मरीजों का हक है, वो हमारे साथ खड़े हैं लोग। ठीक है। ये तबका जो हमारे दरमियान बैठा है वो शहरी भी हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम उनके हकूक को नुकसान पहुँचाएं। लेकिन एक बात डिसाइडेड है कि पंजाब हुकूमत को फैसला करना पड़ेगा कि अवाम आगे है या ब्यूरोक्रेसी। ये बताइएगा कि जब आप मुज़ाकरात के लिए कौन था? वज़ीरों को तो इन्होंने बेख्तियार कर दिया। सिर्फ और जो सेक्रेटरी है वो दबकी बैठी है, वो डरी हुई है, वो आज ऑफिस ही नहीं आई। कूपर रोड पे, बर्डवुड रोड पे इन्होंने पुलिस लगाई हुई है। इनके एडिशनल सेक्रेटरी छुट्टी पे चले गए हैं, डिप्टी सेक्रेटरी छुट्टी पे चले गए हैं। पोलियो इनसे चल नहीं रहा और आप देखें 21 अप्रैल को पोलियो के कितने ये पैसे लेते हैं, अरबों रुपए का फंड लेते हैं। सर एक बच्चे को पोलियो के कतरे जो प्रॉपर हैं लोग उन्होंने नहीं पिलाए और न पिलाने जा रहे हैं। और फिर ये कब तक बैठेंगे आप? सर मुज़ाकरात कोई नहीं हुए, कोई ऑफिशियल मुज़ाकरात नहीं है और जो होंगे वो आवाम के साथ। अब आप कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? सर हम बैठे हुए हैं, अब आप हम नहीं जाने लगे। इन्होंने जो तशद्दुद करना है यार 89 रास्ता बना दें। आप जो लाइन में खड़े हैं, चेयरमैन वाईडीए पंजाब, रफाकत, जनरल सेक्रेटरी वाईडीए पंजाब, हमारे जो सदूर हैं, दूसरी तंजीमों की खवातीन पे टॉर्चर किया है, उनके ऊपर तेजाब वाला पानी डाला है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। पुलिस के इस रवैये के बाद जो तिब्बी अमले हैं उन्होंने फैसला किया है और वो खौफजदा हैं और वो मजबूर हैं कि वो अस्पतालों में अपनी सर्विसेज विड्रॉ कर लें। लेकिन हम ये अल्टीमेटम देते हैं, अगर हुकूमत पुरअसर कमेटी बनाए और संजीदा डायलॉग शुरू करे ताकि जो है अस्पतालों को बचाया जा सके, सरकारी मुलाजमतों को बचाया जा सके, मुफ्त इलाज का बचाया जा सके, अगर कमेटी बनाए तो मेरा ख्याल है अस्पताल भी चल सकते हैं और हुकूमत का भी जो है एक फेस बेहतर हो सकता है। लेकिन हुकूमत अभी तक बज़िद है और हम मजबूर हैं, तो हमने ये फैसला किया है। माल रोड पे इस वक्त 4 जगह पे धरना हो रहा है। चेयरिंग क्रॉस पे धरना हो रहा है, अबारी के सामने धरना हो रहा है, गवर्नर हाउस के सामने धरना हो रहा है, सीएम हाउस के सामने, और सैकड़ों की तादाद में माल रोड पे इस वक्त जो है तिब्बी अमले बैठे हुए हैं। तो हम ये अपील करते हैं हुकूमत से कि इन लोगों को संजीदा लें। अगर नहीं लेंगे तो आज आपने देख लिया है, टॉर्चर के बावजूद, तशद्दुद के बावजूद, जो तेजाब वाला पानी फेंका उसके बावजूद ये लोग लाइन में खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं। और ये जो लॉलीपॉप हमें दिया जाता है हर 5 मिनट के बाद स्पीकर साहब की तरफ से, इसको बंद किया जाए। स्पीकर साहब के पास, मिनिस्टर्स के पास इख्तियारात नहीं है तो वो इस मामले में मत कूदें। मरियम साहबा से ये रिक्वेस्ट है, आप कहती हैं मैं माँ हूँ, अगर आप माँ हैं तो आप कहती हैं खवातीन मेरी रेड लाइन है। आपके दरवाजे के सामने सैकड़ों लेडी डॉक्टर्स बैठी हैं, सैकड़ों खवातीन बैठी हैं, चेयरिंग क्रॉस पे प्रेग्नेंट फीमेल्स बैठी हुई हैं, बच्चों के साथ फीमेल बैठी हुई हैं। खुदारा आप देखें, ये जो आपके जाली दावे हैं, खोखले दावे हैं, इसके खिलाफ हमारा एहतजाज जारी रहेगा।
बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर के मार रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पे गुज़िश्ता 12 रोज़ से डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ समेत जो है वो दीगर तिब्बी अमले ने अपने मुतालबात के हक़ में यहाँ पे एहतजाजी जो है वो धरना दिया हुआ था। आज जो है वो इन स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की जानिब से जब वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च करने का फैसला किया गया तो पुलिस हुकाम की जानिब से उसे रोका गया। यहाँ पर बदमज़गी भी हुई, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, जिसके बाद मुतअद्दिद डॉक्टर्स जो हैं वो इसमें ज़ख्मी भी हुए। मेरे साथ इस वक्त जो है वो डॉक्टर सलमान हसीब साहब मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका एहतजाज जो है वो उनका क्या एजेंडा है, उसके साथ साथ जो मुज़ाकरात की एक बात हो रही थी वो कहाँ तक पहुँचे। सर बताइएगा, आप लोगों के सबसे पहले तो क्या जो है वो हुकूमत से मुतालबात हैं, और सेकंड जो अभी मुज़ाकरात वाला मामला हुआ वो कहाँ तक पहुँचे आपका? हमारा मुतालबा ये है कि हुकूमत जो है शुबा सेहत का बजट कम ना करे। अदारे चलाने में हुकूमत नाकाम हो रही है तो उन्होंने ठेकेदारी का फैसला कर लिया, आउटसोर्सिंग का, जिससे हज़ारों लोगों की सरकारी नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं, मुफ्त म्यारी इलाज का खात्मा कर रहे हैं। यही पैसे सैनिटरों की आप तनख्वाहें देखिए 4 लाख से 35 लाख हो गई हैं। हमारा ये मुतालबा है जो बुनियादी जिम्मेदारी है हुकूमत की वो पूरी करे, ना कि वो यही पैसे निकाल के अपने सियासी माइलेज लेने की कोशिश करे। तो आज हज़ारों की तादाद में आपको पता है चेयरिंग क्रॉस पर लोग मौजूद हैं, जगह जगह धरने हो रहे हैं। चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हैं, गवर्नर हाउस के सामने, अवारी के सामने, और एक बड़ी रैली जो है CM हाउस के सामने। मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, उन्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये निजकारी के ख़िलाफ़ मेरा ख्याल है कि ऐलान जंग है लोगों का, और अगर हुकूमत इसको संजीदा नहीं लेगी तो हम मजबूर हो जाएंगे कि सूबे के शहर शहर गली गली जो है एहतजाज फैला दें। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि आखिर आपको मेन इशू क्या आ रहा है? आपकी निजकारी की वजह से बेरोजगारी वाला एलिमेंट है या कोई और भी एलिमेंट है? क्या इशू क्या? 30,000 से ज़ायद लोगों को बेरोजगार करके नौकरियों से निकाल दिया गया है 30 जून तक, और गवर्नमेंट का टास्क या प्लान है कि दिसंबर तक 1 लाख लोगों को नौकरियों से निकाल देना है। जो मुफ्त इलाज हो रहा है, जो म्यारी इलाज हो रहा है, वहाँ पे ठेकेदारों को बिठा देना है, और वो जो एक बजट है वो कट शॉर्ट करना है। तो हम दोनों चीज़ों के स्टेक होल्डर हैं। हम समझते हैं कि अस्पताल चलते हैं तो मुफ्त इलाज मिलता है, गरीबों का इलाज आज भी अगर आप लाहौर में देख लें, मेयो में 15-16 हज़ार एक दिन में मरीज़ चेक हो रहे हैं, सर्विसेज में 12-15 हज़ार हो रहे हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में कोई भी ठेकेदार मुफ्त इलाज नहीं करेगा। हुकूमत अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करे और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आप लोग यहाँ पे 12 रोज से मौजूद हैं, यहाँ पे खवातीन डॉक्टर्स भी आपके हमरा मौजूद हैं। अभी तक कोई मुज़ाकरात के लिए कोई हुकूमत की जानिब से कोई पेशकश आपके पास आई हो या कोई बीच का रास्ता निकालने का कहा गया हो? अभी तक कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई, और हम तो यही एक डिमांड करते हैं, अपील करते हैं कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है, हज़ारों की तादाद में ख़वातीन बैठी हैं, और मरीम नवाज़ कहती हैं कि मेरी रेड लाइन है, तो रेड लाइन पता नहीं वो शायद नारों में है, तो उस रेड लाइन को पूरा करते हुए जो फिलफौर मुज़ाकरात का ऐलान करें। अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो आपका अगला लाहे अमल क्या होगा आज के बाद? क्योंकि आज जो है आपके ऊपर कहीं वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, आज लाठी चार्ज हुआ है, केमिकल वाला पानी डाला गया है, आपको पता तशद्दुद हुआ है। तो हम जो है अगला लाहे अमल अपना ऐलान करने जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह इसी तरह जो है शहर शहर गली गली हर जगह तमाम बड़े अजला में रैलियाँ निकालने लगे हैं, और लोग मजबूर हो रहे हैं जिस तरह हुकूमत लाठी चार्ज कर रही है कि वो अस्पतालों में अपना काम बंद कर दें। जी बिल्कुल, लाहौर के मार रोड पर जो है वो इसी किस्म की सूरत हाल है कि मार रोड के जो दोनों एंड से मुकम्मल तौर पर जो है बंद किया गया है। चेयरिंग क्रॉस चौक हो या ये लाहौर का जो ईमान इकबाल है या अलहमरा हॉल है, उसके बाहर जो है वो डॉक्टर्स को यहाँ पे रोके रखा है पुलिस हुकाम की जाने से। मुकम्मल बैरियर लगाकर जो है ये मार रोड को बंद किया गया, और डॉक्टर्स को जो है किसी सूरत भी वज़ीर आला हाउस की जानिब जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही।